अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद है उर्दू 10th के उर्दू क्लास में चैप्टर नंबर 23 में। 22 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, आज मैं आपको 23 चैप्टर पढ़ाने जाने वाला हूं। 23 चैप्टर जो है वो आपका मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। चैप्टर का नाम है आरिफ की मौत। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। पहले मिर्ज़ा गालिब, तो उसमें सबसे पहले लिखा गया मरसिया। ये सिन्फ कौन सा है? ये मरसिया सिन्फ है, ठीक है, ये मरसिया है। तो सबसे पहले हम मरसिया के माने जानेंगे कि मरसिया कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए, पहले मरसिया जो है वो अरबी लफ्ज रेसा से बना हुआ है। मरसिया अरबी के एक लफ्ज रेसा से बना हुआ है मरसिया। मरसिया के माने क्या होता है? मरसिया के माने रोना और मातम करना होता है। मरसिया यानी रोना और मातम करना होता है, यानी कि हम कोई दुख में, मुसीबत में, मौत पर रोते हैं ना, उसे हम मरसिया का नाम देते। तो ये बात पता चल गया आपको कि मरसिया अरबी लफ्ज रेसा से बना है और मरसिया के माने होता है रोना और मातम करना। उर्दू सिन्फ शायरी में मरसिए को, उर्दू शायरी में जो है मरसिए को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। जैसे एक हो गया मरसिया, दूसरा हो गया शख्सी मरसिया। अब मरसिया है क्या? तो देखिए, मरसिया का जो लफ्जी माने दिया गया है कि हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की शहादत, यानी हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की शहादत के वाक़े को जो बयान करते हैं उसे हम मरसिया कहते हैं। क्योंकि जब वहाँ ये वाक़या हुआ था तो चूंकि पूरे मुल्क के लोगों को दुख हुआ था, इसीलिए इसको हम मरसिया कहते हैं। मरसिया यहाँ रोना, हिंदुस्तान के लोग, पूरे मुल्क के लोग रोए थे और मातम मनाए थे, इसीलिए इसका नाम हम मरसिया दिया गया। दूसरा होता है शख्सी मरसिया। शख्सी मरसिया क्या है कि किसी खास शख्स की मौत पर जो रंज गम का इजहार किया जाए उसे हम शख्सी मरसिया कहते हैं। देखिए, हज़रत इमाम हुसैन की जो वफ़ात हुई तो लगभग मुल्क के सारे लोगों में दुख हुआ, अफसोस हुआ। लेकिन भाई, हमारे आपके घर का कोई मर जाएगा तो पड़ोसी के अलावा किसी को कोई दुख नहीं होगा, किसी को कोई अफसोस नहीं हो। तो ये खास शख्स के लिए जो होता है उसे हम शख्सी मरसिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मरसिया क्या होता है? किसी भी मरने वाले के खूबी को, औसाफ को बयान करके रोना या मातम करना, उसे हम क्या बोलते हैं? मरसिया कहते हैं। तो ये मरसिया आपको समझ में आ गया, अरबी लफ्ज रसा से बना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी। मिर्ज़ा गालिब की हालत ज़िंदगी के बारे में वैसे मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 13 में, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ा देता हूँ। तो इसमें मिर्ज़ा गालिब ने मरसिया लिखा है किस पे? आरिफ की मौत पर। किस पर? आरिफ की मौत पर। आरिफ थे कौन? तो आरिफ जो था वो भांजा था, मिर्ज़ा गालिब का भांजा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। ये 27 दिसंबर 1797 को नानेहाल आगरा में पैदा हुए थे। कहाँ? 27 दिसंबर 1797 नानेहाल यानी आगरा में ये पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग था। क्या था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग था। और वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। वालदा यानी माँ का क्या नाम था? इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। और चचा का नाम था नसरुल्ला बेग, नसरुल्ला बेग ने इनकी देख रेख की थी। इनकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई। मिर्ज़ा गालिब की शादी 13 साल की उम्र में हो गई। किससे? उमराव बेगम से। किससे हुई? उमराव बेगम से। इनका इंतकाल जो था वो 15 फरवरी 1869 को हुआ। कब हुआ? 15 फरवरी 1869 को मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल हो जाता है। ये उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में ख़त लिखे। कौन कौन? दो ज़बानों में, उर्दू और फारसी दो ज़बानों में इन्होंने ख़त लिखा था। इनके खतूती दो मजमूए हैं। इनके खतूत के दो मजमूए हैं। पहला ओद हिंदी, दूसरा उर्दू मोअल्ला। पहला क्या है इनके खतूती मजमूआ मिर्ज़ा गालिब के? ओद हिंदी, और दूसरा हो जाता है उर्दू मोअल्ला, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये पहले असद तखल्लुस करते थे। तखल्लुस क्या होता है दोस्तों? जब शायर अपने असली नाम के बदले कलमी नाम जो लगाते हैं ना, उसे हम तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। तो मिर्ज़ा गालिब जो थे वो पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में इन्होंने गालिब तखल्लुस करना शुरू कर दिया। क्या? पहले तखल्लुस इनका क्या था? असद था, फिर बाद में इन्होंने गालिब तखल्लुस शुरू कर दिया। तो ये थी मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी। ये मैंने आपको मरसिया की हालत, मरसिया के बारे में बता दें कि मरसिया होता क्या है। मिर्ज़ा गालिब ने मरसिया किस पे मौत पर लिखा है? तो भांजे आरिफ की मौत पर लिखा है। ज़ैनुल आबिदीन आरिफ ये भांजा थे रिश्ते में। मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इसलिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दिया है। चैप्टर नंबर 13 में वीडियो में जाकर के पीछे आप देख लेंगे, फिर भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है यहाँ पर। अब आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसलिए इसको पूरा को नोट करोगे। देखो, मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप से ही लिखा है यहाँ पे आपके लिए, पूरा आपके लिए कर रहा हूँ। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप से देखिए, मरसिया लफ्ज़ अरबी रसा से बना है। मरसिया के माने रोना मातम करना। उर्दू शायरी में मरसिया को दो भागों में, मरसिया हज़रत इमाम हुसैन शुहदाए करबला के वाक़यात का है, और शख्सी मरसिया किसी ख़ास शख्स की मौत पर रंजो गम का इजहार होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें जो लिखा है आरिफ की मौत पर मिर्ज़ा गालिब ने, वो क्या लिखा है। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है आरिफ की मौत पर, क्या लिखा है यहाँ आप देख सकते हैं।
जी, मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है आरिफ की मौत। आरिफ कौन थे? मिर्ज़ा गालिब के भांजा थे, ठीक है, भांजा थे यानी बहन के लड़के थे। तो हम पढ़ते हैं, मिर्ज़ा गालिब इसमें लिखते हैं कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, मुमकिन था कि तुम मेरा रास्ता किसी दिन और देखते, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। आरिफ की मौत हो जाती है, उसी सदमे में मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं कि लाजिम था कि तुम मेरा रास्ता किसी दिन और देखते, तन्हा चले ही गए हो, मर गए हो तो कुछ दिन रहो तन्हा, मिट जाएगा सरगर तेरा पत्थर न घिसेगा। सर तेरा मिट जाएगा अगर तू पत्थर न घसेगा, हो दर पे तेरे ना सहे फरसा कोई दिन और। ना सहे यानी फरसा नहीं, तेरे दर पे पेशानी मेरी माथा टिकेगी कोई दिन और। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, यानी इससे ये मुराद है कि तुम्हारी उम्र तो नहीं थी, तुम तो कल आए, हमसे भी छोटे थे। वही कह रहे कि आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा तो कोई दिन और, यानी माना हमेशा नहीं लेकिन अच्छा कोई दिन और होता तो अच्छा होता। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे। आरिफ की जब मौत होती है तो वो अपने मामू मिर्ज़ा गालिब से कहते हैं कि हम कयामत में मिलेंगे। वही कह रहे हैं कि जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। यार क्या कयामत का दिन होगा, इससे बड़ी कयामत का दिन क्या होगा जब तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। आरिफ को कह रहे हैं मिर्ज़ा गालिब, इससे बड़ी कयामत के दिन क्या होगी जो कोई अपना महबूब जो किसी को छोड़ करके चला जाए। हाँ ए फलक पीरे जवां था अभी आरिफ, आसमां से कह रहे आसमां, अभी आरिफ तो जवां था, पीर था। हाँ ए फलक पीरे जवां था अभी आरिफ, अभी आरिफ जवान था। क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और, तेरा क्या नुकसान होता कि आरिफ की मौत किसी दिन और हो जाती, आज ही मरना जरूरी था उसे। क्या था, वो अभी जवान था, खेलने कूदने की उम्र थी उसकी, जिंदगी जीने की उम्र थी। कि हाँ ए फलक पीरे जवां था अभी आरिफ, आसमां से कह रहा है कि ए फलक अभी तो आरिफ जवान था, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। अरे अभी तो वो जवान था, अभी तो जिंदगी जीने की उम्र थी, तेरा क्या बिगड़ जाता अगर आरिफ की मौत कोई दिन और हो जाती, किसी दिन और उसको ले जाती तू। तुम माह शब चार दहम थे मेरे घर के, यानी तुम जो थे वो 10, तुम माह शब चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई थे। तुम तो मेरे घर के 10 थे, तुम मेरे घर की खूबसूरती थे, लेकिन फिर वो नक्शा क्यों न रहा कोई दिन और, वो नक्शा क्यों चला गया। तुम तो मेरे घर के खूबसूरत थे, खूबसूरती एक हसीन लम्हा था तुम, फिर तुम क्यों चला गया। तुम कौन से थे ऐसे घरे दा दोस्त थे, कह रहा है कि तुम कौन से थे ऐसे घरे दाद दोस्त थे, करता मुल्कुल मौत तकाजा कोई दिन, यानी तुम कौन से बहुत बड़े थे, तुम तौसीफी कलमात थे जो तुमको आज ले लिया गया। अरे करता मुल्कुल मौत तकाजा कोई दिन और, मुल्कुल मौत किसी दिन और तुमसे तकाजा कर लेता मौत का, किसी दिन और आकर के तुम्हें मार के ले जाता। मुझसे तुम्हें नफरत सही नैयर से लड़ाई, अब आजिज आ गए मिर्ज़ा गालिब और हकीकी बता रहे हैं कि यार माना कि मुझसे तुम्हें नफरत और नैयर से लड़ाई ही थी, बच्चों का भी देखा न तमाशा कोई दिन और। मुझसे तकलीफ थी, नफरत थी, नैयर से लड़ाई थी, दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, लेकिन बच्चों का भी तमाशा तुमने नहीं देखा कोई दिन और। तुम क्या ज़रूरी था तुम्हें जाना। गुजरी न बहरहाल ये मुद्दत खुशो नखाश, ये मुद्दत ये लम्हे खुशो नखास नहीं गुजरी, करना था जवां मर्ग गुजारा कोई देर और। करना था जवां मर्ग, जवां यानी जवान, मर्ग यानी मौत, गुजारा कोई दिन और, यानी ये जवां मौत ज़रूरी थी, किसी दिन और आकर के अगर वो मौत तुम्हें ले जाता तो क्या था। नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, अरे तुम नादान हो जो गालिब को, यही मक्ते का शेर होता है, यहाँ जो गालिब लिखा ना आखिरी शेर को मक्ते का ये कह रहा है कि नादान हो जो कहते हो क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। यानी गालिब को कह रहा है कि नादान हो जो जीते हो, अरे किस्मत में मरने की तमन्ना कोई दिन और है। तो इसमें आरिफ की मौत जो है, आरिफ मिर्ज़ा गालिब के भांजा, तो उसने ये कहा है कि यार तुम तो अभी मरने की क्या उम्र थी, मुल्कुल मौत तुमसे कोई दिन और मौत ले जाता, तुम तो अभी पीर थे, जवान थे, जीने की उम्र थी, सब कुछ चला गया मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब के औलाद भी नहीं रहे, बीवी भी नहीं रही और भांजा भी मर गया, तो सख्त सदमे में चले जाते हैं। तो मैं आपको इसका कुछ ऑब्जेक्टिव कर देता हूँ, अब क्लियर कर देता हूँ। गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां। गालिब शायरी में पहले तखल्लुस क्या करते थे, तो पहले असद करते थे। गालिब की सन पैदाइश 1797। गालिब के आबा अजद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, तो ईरान से आए थे। गालिब का इंतकाल कब हुआ, किस सन में हुआ, 1869 में गालिब की वफात हुई। ठीक है,
गज़ल की हैयत में गालिब की इस नज़्म को आप क्या कहेंगे? तो मरसिया नज़्म है ये आपका। गालिब की परवरिश किसके ज़ेरे साया हुई? तो चचा के। गालिब का पूरा नाम याद है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। गालिब के वालिद का क्या नाम था? यहाँ बता दिया। गालिब के वालिद का मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था इनके वालिद का नाम। सिन्फ़ शायरी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। ये शायरी जो इसकी तारीफ़ करनी है कि आरिफ की मौत पर जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे। शख्सी मरसिया किसे कहते हैं? देखिए, किसी ख़ास शख्स की मौत पर रंजो गम का इजहार हो उसे हम शख्सी मरसिया कहते हैं। गालिब के बचपन पर 5 जुमला लिखिए। तो गालिब की पैदाइश हुई, वो 13 वर्ष के थे, शादी हो गई, तो बचपन के बारे में आप लिख दोगे। फिर तवील सवालात में कहला है कि सिन्फ़ मरसिया से अपनी तफसीली वाक़फ़ियत का इजहार करिए। मरसिया के बारे में आप लिख लोगे। गालिब के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए, ये आप लिख लोगे। गालिब की शायरी पर 10 जुमला लिखिए। वही जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और वाही से जमा बनाए। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 23 जो ख़त्म हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब क्लियर हो चुका है। आपको अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम मिलेंगे, फिर अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन आंसर में किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आने वाला है। आपकी तैयारी में अब हम चूकने वाले नहीं हैं। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।